पाइथन लिस्ट बेसिकली क्या होती है, ये एक वेरिएबल ही होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। मतलब क्या है, लिस्ट एक ऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जिसको हम राउंड ब्रैकेट से रैप कर देते हैं तो ये हमारा लिस्ट बन जाता है। लिस्ट अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप्स की मल्टीपल वैल्यू एक वेरिएबल में रखें एंड यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हैं और आप जब चाहें तब आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एंड इसका एक ऑर्डर्ड भी होता है, मतलब क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है जिसके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। अगर आपको लिस्ट बनाना है पाइथन के अंदर तो ये इसका सिंटेक्स होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है लिस्ट का नेम, इक्वल का सिंबल, यहाँ पे हमारी राउंड ब्रैकेट होती है, इसके अंदर हम यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ऐसे सारे आइटम जो होते हैं हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से रैप कर देते हैं तो ये हमारी लिस्ट बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स, इसके बाद आपने यहाँ पे एप्पल, बनाना, मैंगो, इसको हमने डबल कोटेशन में क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारी सारी स्ट्रिंग है। ओके, तो ये सारी एलिमेंट होती है लिस्ट का और ये जाकर के फ्रूट में स्टोर हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट फ्रूट्स तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एप्पल, बनाना, मैंगो, इस तरीके से आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से लिस्ट आप पाइथन के अंदर बना सकते हैं। अब ये कितने टाइप्स की लिस्ट होती है, तो पाइथन के अंदर लिस्ट जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक हमारा एम्प्टी लिस्ट होता है, मतलब अगर आपने केवल ऐसे राउंड ब्रैकेट बनाया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखा तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एम्प्टी लिस्ट इक्वल टू, इसके बाद हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बनाया तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट होती है। इसके बाद हमारा इंटीजर लिस्ट होता है, मतलब अगर सारी वैल्यू हमारी इंटीजर होती है तो इंटीजर लिस्ट हो गया। स्ट्रिंग लिस्ट क्या होता है, अगर सारी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिस्ट बन गया। फ्लोट लिस्ट क्या होता है, अगर सारी वैल्यू फ्लोट में है तो ये हमारी फ्लोट लिस्ट बन गया। एंड इसके बाद हमारी मिक्स्ड लिस्ट होती है। मिक्स्ड लिस्ट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग भी होती है, जिसके अंदर हमारी फ्लोट भी होती है, जिसके अंदर अगर हमारी इंटीजर भी है। अगर हम सारी वैल्यू को एक साथ रखते हैं तो ये हमारी मिक्स्ड लिस्ट होती है। इसके बाद हम यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपने ये एक लिस्ट बनाया, इसके अंदर भी आपने यहाँ पर एक और लिस्ट बना दिया, सपोज दैट, ठीक है, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेस्टेड, ये हमारी राउंड ब्रैकेट है, मेन लिस्ट है, इसके बाद हमने यहाँ पे एक और लिस्ट बनाया, फिर हमने लिस्ट बनाया, फिर हमने लिस्ट बनाया, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट होता है। यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट क्रिएट कर देना, जैसा ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको लिस्ट की एलिमेंट को एक्सेस करना है, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कलर, इक्वल सिंबल दिया, इसके बाद हमने यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट रख दिया। अब यहाँ पे इसको अगर एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, इसका इंडेक्स नंबर 1 होता है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, 2 होता है, इसका ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है, इसका इस साइड से नेगेटिव इंडेक्स नंबर होता है। यहाँ पे क्या होता है, -1, यहाँ पे क्या होता है, -2, यहाँ पे क्या होता है, -3, ये नेगेटिव इंडेक्स होता है। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंडेक्स किसी भी इंडेक्स नंबर का यूज करके आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे रेड को एक्सेस करना चाहते हैं, रेड इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये इंडेक्स नंबर 0 पे होता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट कलर एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया क्या, 0, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेड आएगा। 1 कर दिया तो आंसर क्या आएगा, ग्रीन। -1 कर दिया तो ये है -1, यहाँ पे ब्लू आएगा। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको रन करा के दिखाऊं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी कोड को लेके चलते हैं और मैं आपको रन करा के दिखाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पाइथन ओपन करना होगा, राइट। पाइथन ओपन करते हैं। पाइथन ओपन करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी हमारी कोडिंग होगी, जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा था कलर्स का, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है। हमने फाइल ओपन किया, यहाँ पे टाइप कर लिया ये सारी चीज, यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको यहाँ से करना है। ये हमारी कमेंट होती है, ये हमने लिस्ट बनाया, ओके, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे लिस्ट का एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको रन कराना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, ओके, .py आपको देना है, सेव कर लेते हैं हम इसको डेस्कटॉप पर। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको रन कराना है। जैसे आप रन कराएंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आ गया। तो ऐसे